हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑन राइटिंग, आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटर राइटिंग में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और एग्जामिनर कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करके आपको मार्क करता है। इस वीडियो में हम एक फॉर्मल लेटर को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि 150 टू 200 वर्ड्स के बीच में एक अच्छा शॉर्ट लेटर ऐसे कैसे बना सकते हैं जो हमारे मार्किंग क्राइटेरिया के सारे फंडामेंटल्स को पूरा करता है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आएगा। दिस इज़ अ क्वेश्चन टाइप ऑफ अ फॉर्मल लेटर। इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इस पूरे लेटर राइटिंग की डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें करना है टास्क अचीवमेंट, मतलब जो हमें क्यूज दिए गए हैं और जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमसे जो भी पूछा गया है उसका आंसर हमने ज़रूर करना है। उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन, मतलब हमारे पूरे लेटर में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है और उस स्ट्रक्चर के थ्रू एक फ्लो और फ्लुएंसी लेकर आनी है अपने पूरे लेटर में। कोई भी लाइन या कोई भी पैराग्राफ एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेक्सिकल रिकोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी चेक की जाएगी और उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, मतलब उसके बेसिस पे आपका बैंड डिसाइड हो सकता है। उसके बाद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, आप जो भी अपने लेटर में लिख रहे हैं, जो भी पंक्चुएशंस यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रेपोजिशंस, वर्ब्स या कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, वो करेक्ट होने चाहिए। जो आपकी कॉमास हैं, फुल स्टॉप्स हैं और सेमी कोलन्स हैं, वो भी करेक्टली यूज़ होने चाहिए। जब आप ये चारों चीज़ें करेंगे तो आपको एक अच्छा बैंड मिलेगा। इसलिए याद रखना है कि इनमें से एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। अपनी लेटर राइटिंग के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम ग्रीटिंग्स लिखेंगे। उसके बाद हम किस कैपेसिटी में लेटर लिख रहे हैं वो भी मेंशन करेंगे। इंट्रो के बाद आती है हमारी मेन बॉडी, जिसमें हम सारे क्यूज़ को आंसर करेंगे। और फाइनली जो हमारा कंक्लूजन होगा उसमें हम एक कॉल टू एक्शन देंगे, मतलब फाइनली रीडर को बताएंगे कि हम उससे क्या चाहते हैं या फिर क्या एग्जैक्टली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। याद रखिए कि जो हमारा बॉडी का पार्ट है उसमें हम अपनी शॉर्ट स्टोरी की एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो वी हैव टू रिमेंबर कि हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स ना लिखें, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अपने क्यूज़ को कंप्लीट करने का टास्क भी है। फाइनली यू हैव टू रिमेंबर कि हमें 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के बीच में अपना आंसर लिखना है। ज़्यादा वर्ड्स का मतलब है ज़्यादा टाइम वेस्टिंग, और उसका ये भी मतलब है कि ज़्यादा स्कोप होगा मिस्टेक्स करने का। सो यू हैव टू मेक श्योर कि 150 टू 200 वर्ड्स के बीच में आप अपना आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू हैव टू स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। You are due to move into a rented apartment next month, but you will not be able to because you have some problems. Write a letter to the landlord. यहाँ पर याद रखिए some problems मतलब आपके पास स्कोप है कि आप अपनी तरफ से किसी भी प्रॉब्लम को उठाकर लिख सकते हैं। Write a letter to the landlord मतलब आप एक टेनेंट के हैसियत से लेटर लिख रहे हैं। So this is a formal letter. इन योर लेटर एक्सप्लेन योर सिचुएशन। याद रखिएगा ये बॉडी का पार्ट है। डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम्स। टेल हिम व्हेन you think you can move in, and this finally is your conclusion, or as I say, call to action. Write at least 150 words. You do not need to write any addresses. मतलब आप अपने लेटर को सिंपली नाम के साथ शुरू कर सकते हैं, आपको फॉर्मेटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसका एक मॉडल आंसर पढ़ते हैं। डियर मिस रेशल, दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट योर लेटर राइटिंग when it comes to a formal letter. Dear Miss Rachel, I hope this letter finds you in best of spirits and good health. This is a very good way of starting the greetings portion of your letter. Now remember कि ये एक standard line है, so you can use it across your letters. मतलब आप
कितने भी लेटर्स लिखेंगे उन किसी में से भी सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन सिंपली लर्न दिस लाइन and start using it across your letters. As you know, I have rented 14 Georgia Santa Road from you for 6 months from 15th August of this year. This line very appropriately sets the tone of the letter. This line also clearly mentions the capacity in which the letter writer is writing to the reader. So this is how you set the capacity. This is how you introduce yourself into the letter. आपको ये रूल फॉलो करना है across all the formal letters. However, I am afraid I will no longer be able to move in on that date as my plans have had to change because of illness. Now, as you remember, हमसे लेटर में पूछा गया था, हमें क्यों दिया गया था कि आप क्यों मूव इन नहीं कर सकते. सो यहाँ पर आपने क्लियरली रीज़न को मेंशन कर दिया है. अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर राइटर ने 3 अलग पैराग्राफ्स बनाए हैं. पहले पैराग्राफ में उसने ग्रीटिंग लिखी है, दूसरे पैराग्राफ में उसने अपनी कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस किया है, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, और तीसरी लाइन में उसने लेटर के पर्पस को क्लियरली मेंशन कर दिया है. ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पूरे लेटर बॉडी में कोहेरेंस एंड कोहेजन लाने का. Next, during the summer vacation, I was working in a company as a project manager. Towards the end of my shift, I slipped and fell on a wet floor and broke my wrist. Luckily, it was a clean break and didn't require surgery. However, it is my right wrist and so I am unable to write for the time being. नाउ रिमेंबर, जो हमारा क्यू था लेटर राइटिंग में, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि हमें अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, साथ ही डिस्क्राइब करना है कि ऐसा क्यों हुआ या व्हाट इज़ द बैकग्राउंड टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम. तो इन 3 लाइनों में राइटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे, व्हाट आर द कॉजेस और द सर्कमस्टांसेस दैट ब्रॉट अबाउट द इलनेस इन क्वेश्चन. आप जब भी कोई लेटर राइटिंग करते हैं तो उसको ऐसे मत देखिए कि कोई फिक्शनल सिचुएशन है. जस्ट पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द राइटर. उसकी सिचुएशन के साथ एम्पथाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आप क्या क्या मेंशन करना चाहेंगे, वो क्या क्या बातें हैं जो ज़रूरी हैं. उन ज़रूरी बातों को जज करने के लिए यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द रीडर एज वेल. यहाँ पर जो हमारा रीडर है वो लैंडलॉर्ड है, जो अपने टेनेंट के शिफ्ट होने का वेट कर रहा है. तो आपको उस लैंडलॉर्ड को बताना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप इमीडिएटली शिफ्ट नहीं कर सकते, ताकि वो आगे आपके प्रेमिसेस को किसी को सबलेट ना कर दे. सो दीज रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन द फ्रेम माइंड और इन द फ्रेम ऑफ माइंड of a person who is reading as well as writing the letter, you will be better able to judge how to write a good letter. So let's continue reading. I am unable to write for the time being. Next paragraph. At present, I am at home in Kuala Lumpur until the plaster can be taken off. I think this should be in the last week of September. यहाँ पर जो राइटर है उसने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है लैंडलॉर्ड को कि कब लैंडलॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकता है दैट ही विल मूव इन बैक इन द अपार्टमेंट. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ व्हाट मेक्स द लेटर होलसम एंड होलिस्टिक. यहाँ पर जितनी भी जो हमारा टास्क था कम्युनिकेट करना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को, उस मैसेज के सारे इंग्रेडिएंट्स को राइटर ने पूरा किया है. I will then return to my course in Canterbury and take up residence at 14 Georgia Santa Road. Full stop. I hope this will not cause you any difficulties. This is a very good line. और अगर आपके पास ऐसा कोई भी लेटर आता है जहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है या फिर अपोलोजाइज करना है, तो यहाँ पर वहाँ उस पर्टिकुलर केस में आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं. एंड finally the end of the letter, yours sincerely Joey. Full stop. यहाँ पर याद रखिए कि जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम कॉल टू एक्शन देते हैं. तो यहाँ पर
ऑथर ने ये बताने की बजाय कि वो कब शिफ्ट करेगा, उसने ये बताया कि लैंडलॉर्ड कब एक्सपेक्ट कर सकता है उसके प्रेजेंस को. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ मैंशनिंग अ कॉल टू एक्शन. सो दिस इज़ हाउ यू राइट योर शॉर्ट लेटर ऐसे. ये आपका जो ऐसे है अराउंड 170 to 180 वर्ड्स का है, एंड दिस इज़ अप्रोप्रिएट. अगर आप कोई भी लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दिस इज़ द साइज़ ऑफ योर लेटर. इससे आप नाप सकते हैं कि आपको कितना बड़ा लेटर लिखना है. आप जितना एप्ट और शॉर्ट लेटर लिखेंगे, उतना ही आपके लिए आसान होगा उसको रिवाइज करना, और उतना ही ज़्यादा स्कोप बढ़ेगा ग्रामर एक्यूरेसी का. सो रिमेंबर, डोंट ट्राई टू राइट वेरी लॉन्ग एसेज. यहाँ पर एक शॉर्ट लेटर एसे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और उसी में आप अपनी पूरी बात को कहकर ख़त्म कर दीजिए. जस्ट रिमेंबर कि आपके पास कोहेरेंस और कोहिजन होना चाहिए लेटर में. उसके लिए आप उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए. इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए, बॉडी में अपने सारे लेटर क्यूज़ को फॉलो कीजिए, एंड फाइनली कंक्लूजन में लिखिए कि क्या कॉल टू एक्शन है, या फिर आप क्या चाहते हैं कि रीडर समझे या आपसे एक्सपेक्ट करे, या फिर आप क्या चाहते हैं कि रीडर आपके बिहाफ पर करे. सो दिस इज़ हाउ यू राइट अ फॉर्मल लेटर. In the next video, we will discuss an informal letter, so stay tuned till the end. I will see you soon.